मुझे हाथ मत लगाओ। वो खुशी से यहां हरगिज नहीं आती, ये हम सब जानते थे यावूस। फिक्र मत करो। मेरी सारी फिक्रें खत्म हो गईं। चलो। अम्मी, वो लोग आ गए हैं। बोसा दो इनके हाथ पे। खुश आमदीद बेटी। ये करने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। तुम सब कातिल हो, कातिल हो तुम लोग सब, कातिल। इस घर के सब लोग कातिल हैं। कत्ल किया है तुम लोगों ने, तुम लोगों ने मेरी अम्मी और पापा का कत्ल किया है। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बहन भाइयों को दरबदर कर दिया। कातिल हो तुम लोग, कातिल। अजीज़े, तुम्हारा बाप मैं हूँ। अपनी जबान बंद करो। रुक जाओ, इसे अपना गुस्सा निकालने दो। जब एक बार खामोश हो जाएगी तो अपनी औकात में आ जाएगी ये लड़की। कभी नहीं, मैं कभी खामोश नहीं रहूंगी। अगर चाहो तो मुझे यहाँ कैद कर रख लो, मैं फिर भी तुम लोगों की मुंह पर चीख के चिल्लाते बोलती रहूंगी। कातिल हो तुम लोग, कातिल, कातिल हो तुम लोग, मेरे माँ बाप के कातिल, कातिल हो तुम लोग, कातिल हो। कत्ल किया है तुम लोगों ने। बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे दर्द का हद से ज्यादा एहतराम किया है। क्या सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई? तुम्हारी 3 दिन की तकलीफ मेरी पूरी जिंदगी की तकलीफ थी, पूरी जिंदगी। तुम्हें पता है दुख क्या होता है? तुम कुछ नहीं जानती लड़की। अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं तो सिर्फ उस जलील इंसान की वजह से जिसे तुम बाप कहती हो। वो आदमी मेरे बाबा हैं। अगर मैं दोबारा भी पैदा हुई, मैं फिर उन्हीं की बेटी बनना चाहूंगी। जाओ, ले जाओ, इसे बंद कर दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। मुझे हाथ मत लगाओ तुम। चलो लड़की, आ जाओ। हाथ मत लगाना मुझे, कभी नहीं। मैंने कहा हाथ मत लगाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। उन्होंने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। छोड़ो, छोड़ो चलो मुझे। मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद मुझे। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती कि तुम कौन हो, तुम यहीं बंद रहोगी। तुम मेरी बेटी हो, मेरी। मैं रिफत की बेटी हूँ, सुन रहे हो ना तुम? रिफत की बेटी हो, तुम्हारी नहीं। जिफ्ट चाचा, क्या आपको पहले से मालूम था कि आपा उस आदमी की बेटी है?
तुम्हारी अम्मी और पापा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उस घटिया इंसान ने तुम्हारी अम्मी को अगवा कर लिया। रिफत ने तुम्हारी अम्मी को हर जगह तलाश किया, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। और जब तुम्हारी अम्मी उसे मिली तो अजीजे उसकी गोद में थी। तुम्हारी अम्मी ने वो सारा अरसा जहन्नुम में गुजारा था, और वो आखिरी वक्त था जब मैंने रिफत और तुम्हारी अम्मी को देखा था। उसने कहा कि भाई मैं बाला को लेकर यहां से दूर जा रहा हूं। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो मर जाएगी। उन दोनों को दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी। रास्ते की कोई दीवार ना रोक सकी। मैंने कहा ठीक है, जाओ बचा लो अपनी मोहब्बत को। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा। उनकी किस्मत में यही था। तो मतलब यही वजह थी, जो कुछ हमारे साथ हुआ सब इसी वजह से हुआ। वो आदमी अम्मी को नहीं आपा को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसकी बेटी है। इससे यह हकीकत नहीं बदलती कि वो हमारी बहन है फैदान। समझ आई तुम्हें? हमारा खून, हमारा खानदान है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। जमो रुको। बेटा चलो बैठ जाओ यहाँ। कैसे बैठ सकता हूँ चाचा? वो कातिल मेरी बहन को यहां से उठा कर लेगी। मैं उसे ढूंढ लूंगा। कैसे तलाश करोगे उसे? क्या किसी पागल आवारा की तरह गलियों में आवाजें दोगे? सब तुम्हें दीवाना कहेंगे। क्या कोई मंसूबा है तुम्हारे पास? लेकिन मेरे पास है मंसूबा। ठीक है। लेकिन हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। अभी इसका वक्त नहीं आया। फिलहाल हमें सब्र करना होगा। मौका मिलते ही हम उस पर भरपूर हमला करेंगे। चलो सुबह का इंतजार करते हैं। चाचा आप कुछ नहीं जानते। यहां पर बहुत दर्द होता है, सांस नहीं ले पाता। आप नहीं जानते ये किस किस्म का दर्द है चाचा। मेरी हालत बहुत बुरी है। मैं यहां हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मुझे अपनी आपा को ढूंढना है। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं मैं।
जानते हो सब कुछ कब खत्म होता है? सिर्फ तब जब हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मुसीबत के वक्त हमें मिलकर मुकाबला करना होगा, लेकिन हम कभी भी अलग नहीं होंगे आपा। Siz benim kime küstüğümden bilsin. Siz benim kime küstüğümü मैं बहुत डर गई थी तुम्हें जख्मी देखकर। मतलब ये कि तुम्हें भी और यूसुफ भाई को भी। जेमो, माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। घर के मसले को लेकर मैं तुम पर गुस्सा हो गई थी। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि तुम सब यहाँ भाग कर आए हो और कितनी मुश्किल में हो। तुम्हें कैसे मालूम होता है? मैं तो खुद अपनी जिंदगी के बारे में रोज कुछ नया जानता हूँ, तुम्हें कैसे पता चलता? मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं हमसे। पता है क्या झूठ बोलते हैं? वो कहते हैं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है रहने के लिए और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ रहने में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें जिंदगी की हकीकतों का पता चलता रहता है, और यही जिंदगी का सच है। मेरे लिए सिर्फ एक ही सच है मैलिस, कि हम बहन भाई कभी जुदा नहीं होंगे। मैं आपा को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि तुम उन्हें ढूंढ लोगे। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? उन्हें आपका कैसे पता चला? उन्हें किसने बताया? मुझे ये तो नहीं मालूम, मगर एक बात जानता हूँ, बोतलें जमा करने वाले उनको जानते हैं। मुझे उन लोगों को ढूंढना है। जब उनके पास तस्वीरें हैं तो उन आदमियों के नंबर भी होंगे उनके पास, यकीनन। वो जहाँ घूमते हैं हमने हर जगह देख लिया है। वो कहाँ होंगे अली? भाई, वो उस रात के बाद बहुत डर गए हैं। उन लड़कों के पास बंदूकें भी होती हैं। वो बोतलों वाले लड़के ना जाने कहाँ छुपे हुए होंगे। उन्हें कैसे ढूंढेंगे? सोचो। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। अगर मैं बात को मुख्तसर रखते हुए कहूं तो अब वक्त आ गया है कि हमें अपने वादे को तोड़ देना चाहिए। जब तुमने मुझे फोन किया था तभी मैं समझ गया था। कोई तो ऐसी बात है कि इतने सालों के बाद तुम मुझे फोन करने पर मजबूर हुए। ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज हूं या मुझे कोई शिकवा है। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। मसला बहुत आम है, बेहतर होगा कि मेरी अमानत वापस कर दो, मुझे जाना है। हाँ जरूर, लेकिन क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया? पहले तुमने एक बहुत बड़ी कसम खाई थी जीवदत्त। तुमने मुझे भी कसम दिलाई थी और कहा था कि जिंदगी में कभी यह कसम तोड़ने का सोचूं तो मुझे रोकना। जानता हूं कि तुमसे कहा था, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि वादा तोड़ना पड़ा। ये मेरी औलाद की जिंदगी का सवाल है, जो वादे से कहीं बढ़कर है। हाँ मैं समझ गया, मैं लेकर आता हूं। Kimseye etmem şikayet.
जीवदत्त, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जीवदत्त, मैं जानता हूं कि तुम मुझे इसमें घसीटना नहीं चाहते, समझता हूं मैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करनी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं जीवदत्त, मैं उसे कभी नहीं भूला। मुझे मदद करने दो ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। अभी नहीं मेरे भाई, वक्त आने पर मैं तुमसे खुद कहूंगा। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। उठ के बैठो। बात सुनो मेरी। कौन हो? छोड़ो मुझे। वो लोग कहाँ हैं जो मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे कैसे पता होगा? कहाँ है वो लोग? बताओ कहाँ है? अगर पता भी है तो तुम्हें क्यों बताऊं? ऐसे नहीं बोलो। कितने बेवकूफ हो, अकेले यहाँ आकर सोच रहे थे कि मैं डर जाऊंगा। हाँ? तुम खुद को क्या समझते हो? कौन हो तुम लोग? वो आदमी कहाँ है? जवाब दो। चलो लड़कों, बता दो इनको तुम कौन हो। मारो, पकड़ लो इसे। बताओ कहाँ है वो आदमी? इधर आओ। लानत हो तुम लोगों पे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंकल, ये क्या है? क्या है बताओ, क्या है ये? क्या अपने आप को बदमाश समझते हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इसे अकेला समझकर इस पर हमला करते हो? वहां चलो, चलो, जल्दी चलो। इधर आओ तुम भी। बैठ जाओ यहाँ पर। भाई मैं मैंने कहा तुम भी बैठो। भाई देखे मैं मालूमात दे सकता हूँ, जो जानना है वो बता देता हूँ। हाँ, कब बात करनी है और कब चुप रहना, जब तक मार न पड़े तब तक समझ नहीं आता तुम्हें। अच्छा चलो अब बताओ हमें, तुम उन आदमियों को कैसे जानते हो? जवाब दो। घूरो मत, जवाब दो। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? पानी रख दिया ना, अब जाओ यहाँ से। जी ठीक है। हाँ मेरे खुदा। कल रात अब्दुल्ला की कॉल आई थी। तो तुमने बात की? क्या कहा उसने? वो हमें डिनर पे बुला रहे हैं। अच्छा, हम तीनों को। आज तो मुझे भी डिनर पे जाना है बाबा। मैंने वो डिनर कैंसिल कर दिया बेटा, फिक्र मत करो। आज रात हम तुम्हारे ससुरालियों के साथ होंगे।
हम शादी की तारीख तय करेंगे। नसरीन, तुम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। हाँ बिल्कुल, मैं उसी हिसाब से तैयारी कर लूंगी। फारूक मेरी जान, तुम फूल लाओगे या मैं ऑर्डर कर दूं? बाबा इतनी जल्दी क्या है? आपने मेरा वो बिजनेस डिनर कैंसिल कर दिया जिसके पीछे मैं महीनों से लगा हुआ था। हम पिछले 6 महीनों से उस खानदान को टालते आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं बिजनेस डिनर की। कल ही उस आदमी का मुझे फोन आया और कहने लगा, इज्जत, इस इंतजार की कोई वजह? मैंने कह दिया ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ बेटा, क्या वाकई कोई वजह है? आप लोग खाना एंजॉय करें। अगर आपको कुछ और खाना है तो बता दें, मैं ले आऊंगी। मुझे नहीं चाहिए, इसे यहाँ से ले जाओ। आपको कुछ खा लेना चाहिए वरना कमजोर हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ इसे यहाँ से। इस घर का कुछ नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ सब। बाहर आ जाओ बरशान। अकेला छोड़ दो मुझे, मैं तुम में से किसी को नहीं देखना चाहती। अम्मी, मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। तुम अंदर नहीं जाओगे यावस, तुम्हें देखकर ये पागल हो जाती है। वो गुस्से में है, आधी हो जाएगी, फिक्र ना करें। तुमने सिर्फ इस घर में एक रात गुजारी और पागल हो गई। मैं 20 साल से इसी जगह की कैदी हूं। जिस दिन रिफत तुम्हें अगवा करके ले गया था, उसी दिन वो मेरा सुकून भी ले गया। मैंने बरसों इस जगह बैठकर तुम्हारा इंतजार किया। क्या इस दर्द और अजाब की कोई अहमियत नहीं? खैर, अब ये सब कुछ खत्म हो रहा है। वो बच्ची जो 20 साल पहले मेरे हाथों में पैदा हुई, और अब वो मुझे कहती है कि वो हमारी औलाद नहीं। तुम हमारी हो। मैं वो सिया दिन कभी नहीं भूली। उस जलील आदमी ने सिर्फ तुम्हें नहीं छीना था, बल्कि मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की। जाओ बाला, भागो जल्दी, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे रोकता हूँ। रिफत, 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 चलो, रिफत, चलो, चलो बाला, चलो, जल्दी करो, वो भाग रहे हैं। यावस, चलो, जल्दी चलो, जल्दी आओ, उसने मेरे बेटे को गोली मार दी है। जल्दी करो, मदद करो मेरी। यावस मेरा बेटा। उस दिन मैंने अपने बेटे को बचा लिया था, लेकिन तुम्हें वापस पाने में हमें बरसों लग गए। तुम मानो या ना मानो, ये बागी रवैया, तुम्हारा पहाड़ जैसा गुरूर, ये गुस्सा, सब कुछ सिर्फ हमारे खून से आया है अजीज़े, क्योंकि तुम हमारे ही खानदान का हिस्सा हो। तुम दोनों, हाँ, यावस और तुम दोनों ज़हनी तौर पर बीमार हो, बहुत बीमार, बहुत ज्यादा बीमार। तुम्हारी बातों की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन ही नहीं। तुम अपनी जिद और जुनून की खातिर इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसलिए तुम दोनों बीमार हो, सिर्फ बदला लेने के लिए। तुम्हारे अंदर नफरत है, जुल्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खोखले हो तुम लोग।
मैं उन दो लोगों की औलाद हूं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो इस दुनिया के सबसे रहमदिल लोग थे, सबसे अच्छे लोग। तुमने उनकी जान ली, तुमने मार डाला उन्हें। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम लोगों को बर्बाद कर दे, समझी तुम? उठाओ इसे, और अगर यकीन नहीं तो देख लो इसमें। जिसे दुनिया का सच्चा आदमी कह रही हो, उसने तुम्हें झूठ के साथ पाला है। शिवदत्त भाई, आज मेरी जिंदगी के सबसे खुशी वाले दिनों में से एक दिन है। अजीजे ने मुझे बाबा कहा, उसकी बेटी ने मुझे बाबा कहा। पढ़ लिया तुमने? तो बताओ कौन है तुम्हारे बाबा? कौन है? तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। तुम कभी मेरे बाबा नहीं हो सकते। तुमने कहा था कि बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी, तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो।